पापा चलो चलो चेस खेलते हैं। चेस नहीं बेटा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है। मेरी एज हो गई है इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम खेलने के लिए। मैं चेस नहीं खेल पाऊंगा। अब कहाँ उम्र रही है कुछ सीखने की। मैं तो ऐसी ही हूँ, जल्दी गुस्सा आ जाता है बस। आई कांट चेंज माई सेल्फ एट दिस एज। यार बचपन में तो कभी सीधी लाइन बनी नहीं, अब क्या ही कर लेंगे। सब भूलने लगी हूँ, एज हो रही है ना इसलिए। अगर आपका भी ऐसा ही मानना है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। साइंस सेज कि आपका ब्रेन कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, एज इट इज नहीं रहता। इनफैक्ट वो हर दिन हर सेकंड नए सेल्स नए कनेक्शंस बना रहा होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी कि आपका दिमाग रोज नए रास्ते बना रहा है, बस आपको इतना बताना है कि किस डायरेक्शन में वो रास्ते बनाने हैं। एंड ड्यू टू दीज कनेक्शंस ओनली अ पर्सन लर्न टू प्ले पियानो एट द एज ऑफ 60, जबकि अपनी लाइफ टाइम में उसने कभी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं किया। बस ब्रेन ने अपने कनेक्शंस बदले, नए नेटवर्क्स बनाए और नए तरीके से काम करना सीख लिया। इसको और भी सिंपल करते हैं, अगर आप एक ही हैबिट को बार बार रिपीट करते हो, चाहे फिर वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने की हो या फिर शुक्राना करने की, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की, ब्रेन उसी डायरेक्शन में नए रास्ते नए हाईवे बना देता है। इसको हम यूज इट और लूज इट भी कहते हैं। मतलब सिंपल है कि जो पार्ट ऑफ द ब्रेन आप यूज करते हो वो स्ट्रांग होते जाते हैं और जिनको आप इग्नोर करते हो वो धीरे धीरे वीक पड़ते जाते हैं। जैसे कि मसल्स, अगर आप जिम जाते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी टोन हो जाती है, मसल्स ग्रो होते हैं। बट आप कुछ टाइम जिम जाना छोड़ दो, क्या होगा? धीरे धीरे वो मसल्स श्रिंक होती जाएंगी, आपकी बॉडी ऐसे लूज हो जाएगी। बस बिल्कुल वैसा ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। अगर आप नए स्किल्स सीखते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, कुछ क्रिएटिव करते हो, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं। पर अगर आप एक ही पैटर्न बार बार रिपीट करते हो, सेम थॉट्स, सेम रूटीन, सेम कंफर्ट जोन, तो ब्रेन के अनयूज्ड सर्किट स्लीप मोड में चले जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं होता। बच्चों में ये प्रोसेस सबसे फास्ट होता है। वो हर दिन नए एक्सपीरियंस लेते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, सीखते हैं। उनका ब्रेन सब कुछ एक स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करता रहता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि इतना जोर दिया जाता है उनकी ग्रोइंग एज में कि वो अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करें। क्योंकि जो चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे बस वही पाथवे बन जाएंगे, वही एक हैबिट बन जाएंगी फॉर द लॉन्ग टर्म। बट दैट डजंट मीन कि इट्स नॉट पॉसिबल एज यू एज। सिर्फ होता इतना है कि अब हमें कॉन्शियस एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, थोड़े से ज़्यादा रेपिटिशंस होते हैं। क्योंकि यहाँ शायद आपको पहले कुछ पुरानी हैबिट्स, पुराने पैटर्न्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं उन्हें ब्रेक करना पड़ता है। उसके बाद में न्यू पैटर्न्स, न्यू पाथवेज, न्यू हैबिट्स डेवलप होती हैं। बट दैट डजंट मीन दैट यू कांट। बस आपको अपने दिमाग को फिर से स्लीप मोड से यूज मोड में लेकर आना है। द मोर यू यूज योर ब्रेन द मोर पावरफुल इट बिकम्स। और जितना आप नया सोचना, नया सीखना, नया करना छोड़ देते हो, उतना ही ब्रेन के रास्ते बंद होने लगते हैं। सो अगर आप सुबह उठते के साथ ही फ़ोन चेक करते हो, इंस्टाग्राम चेक करते हो, देन यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर डिस्ट्रैक्शंस। बट वही अगर आप सुबह उठने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करो, देन यू आर मेकिंग द पाथवेज फॉर पीस एंड फोकस। सो हम अपने ब्रेन के स्कल्पचर कैसे बने? नंबर 1, रिपीट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर। जो सीखना है उसे बार बार बोलो, उसे विजुलाइज करो। नंबर 2, चैलेंज योर रूटीन। ऑफिस के लिए नया रूट लो। अगर आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, लेफ्ट हैंड से खाना खाओ, नए लोगों से मिलो,
नंबर 3 इज एम्ब्रेस स्ट्रगल। जब कुछ नया सीखते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं और हम वही कह देते हैं कि नहीं होगा, अब एज हो गई है। बट एट दैट टाइम टेल योरसेल्फ, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, सो माई ब्रेन इज गेटिंग रीवायर्ड। इट माइट बी टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नंबर 4 स्लीप एंड मूवमेंट। जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, तो हमारी मेमोरी कंसोलिडेट होती है। हमने जो कुछ नया सीखा है वो ब्रेन प्रोसेस करता है जिससे हमें याद रहे। और जब हम मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो हमारे न्यूरल ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं। सो आज से अपने ब्रेन को कॉन्शियस ट्रेनिंग दो, एक नई सोच, एक नई आदत, और देखो कि कैसे आपका ब्रेन आपका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ब्रेन ना कभी भी एज की वजह से कमज़ोर नहीं होता, बल्कि यूज़ ना करने की वजह से होता है। सो कीप यूजिंग इट, कीप ग्रोइंग इट। सो सेव दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो थ्रू कमेंट्स कि आज से आप कौन सी नई हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, किस डायरेक्शन में अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हो। एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी टिल वी मीट अगेन। बाय बाय। Checkmate! After so many days, I could beat you. Yay!